हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट हैं या मेरा विश्वास है कि घर में पढ़ रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 निश्चित रूप से आप देख लिए होंगे और आज है पार्ट 6। पार्ट 5 में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं इस बात का चर्चा किया था कि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज सीखे जो 90 डिग्री से ज़्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू सीखे, निगेटिव वैल्यू नहीं बताए थे। आज के क्लास में आप सीखेंगे निगेटिव वैल्यू और साथ में सीखेंगे फार्मूला। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले कुछ फार्मूला है जिसको आप लिख लीजिए। साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है माइनस कॉसेक थीटा, ये होता है माइनस टेन थीटा, ये होता है माइनस कॉट थीटा, और कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। यह होता है कॉस थीटा, यह होता है सेक थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चार जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट के अंदर अगर निगेटिव एंगल हो तो माइनस बाहर आ जाता है। कॉस सेक के अंदर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यह कैसे हुआ। पहले इस फार्मूला को कैसे यूज करना है वो सीख लें। आने वाले पार्ट में किसी पार्ट में निश्चित रूप से मैं आपको बता दूंगा कि ये रिजल्ट कैसे आया। जब फार्मूला का हम लोग जब डिराइव करेंगे वहाँ पे मैं निश्चित बता दूंगा। ठीक है, अभी है कि इसको यूज कैसे करना है, पहले कैसे यूज करना है वो सीखिए, फिर क्यों पे जाएंगे। क्यों पे भी जानना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, एक ये नया कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, जो भी स्टूडेंट पार्ट 6 पे डायरेक्ट आ गए होंगे, हो सकता है उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पार्ट 1 से पार्ट 5 तक देखकर तब पार्ट 6 पर आएँ। चैनल है मैथमेटिकल सेतु, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को जानकारी दे दें कि अभी दिया जा रहा है रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के साथ आप बने रहें। ठीक है, एक बार फार्मूला को मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। देखिए, फार्मूला यह था 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक, इसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। एक ये बात याद रखना था। दूसरा बात था को रेशियो, साइन का को रेशियो कॉस, कॉस का साइन, टेन का को रेशियो कॉट, कॉट का टेन, और सेक का को रेशियो कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक ठीक है, चलिए पहले निगेटिव एंगल सीखते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या था? फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, n × 90 प्लस माइनस थीटा। लिखा था सेम होता था अगर n होता था इवन, और को रेशियो होता था यदि n होता था ऑड। इतना ये हम लोगों का फार्मूला था। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक, अभी मैं डिग्री में ही लिख रहा हूँ, हालांकि क्लास 11th में आपको कुछ जगह डिग्री भी मिलेगा, रेडियन में। साइन माइनस 120 डिग्री का वैल्यू। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पार्ट 5 आप देखे होंगे तो पार्ट 6 में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने जा रहा है। साइन माइनस 120, यहाँ फार्मूला देखिए, साइन माइनस थीटा। क्या है बोले जी? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 120 डिग्री। बस यही नया बात है। साइन 120 का वैल्यू पहले बताए थे ना, वही कंसेप्ट लगेगा। चलिए, हो सकता है कोई चले पहली बार पार्ट 6 देख रहे होंगे, उनको कन्फ्यूजन हो, तो किस तरह इवेलुएट करते हैं सीख लीजिए। 120 डिग्री है ना, 120 किस क्वाड्रेंट में है? 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। देखिए यहाँ मैं जान के यहाँ पे ओवल बना रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ। गोला में साइन 120 का वैल्यू लिखेंगे। ठीक,
और यह माइनस चलेगा साथ में, ठीक, प्लस होगा। कोई भी डिग्री होगा, क्या सिखाए थे, 90 से भागा देना है। कितना बार में, एक बार में। रिमाइंडर कितना हुआ, 30। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब इस फार्मूला को देखिए क्या कह रहा है, ये फंक्शन साइन है, 90 का कोफिशिएंट ऑड है, ऑड है तो को रेशियो, किसका को रेशियो, साइन का को रेशियो। साइन का को रेशियो क्या होता है, कॉस, तो यह हो जाएगा कॉस, सामने है 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इस तरह से आंसर मिला -√3/2। तो साइन -120 डिग्री का वैल्यू -√3/2 हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि बस निगेटिव एंगल में ये 6 फार्मूला याद रखना है। 6 याद कैसे, बहुत आसान। कॉस सेक जब माइनस एंगल होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाकी जो 4 रेशियो है, साइन, कोसेक, टेन और कॉट, उसमें माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा। बस चलिए एक इसी तरह का और क्वेश्चन लगाते हैं। ये 15A एक्सरसाइज है और 15B में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, 10 - 225 डिग्री। इसको पहले आप लगाइए, इसको उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। वीडियो जब भी देखते हैं पहले खुद से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है, ठीक है। 10 - 225 डिग्री, ठीक, आप अटेम्प्ट लिए होंगे। अब समझिए 10 - थीटा, tan - थीटा क्या होता है, -tan थीटा। tan - 225 -tan 225 डिग्री होगा जी। अब देखिए इसको ओवल बना दिए, गोला, ठीक। अब tan 225 आपको बताया गया है, 225 डिग्री देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, यहाँ होगा साइन प्लस। कोई भी डिग्री हो, क्या सिखाए हैं, 90 से देना है डिवाइड, 180 हुआ, रिमाइंडर हुआ 45, tan 2 इंटू 90 प्लस 45, ठीक, माइनस, ध्यान से देखें 90 का कोफिशिएंट 2 है, 2 है इवन, इवन है तो सेम, सेम का मतलब है tan, सामने से ले लेंगे 45 माइनस 10, 45 का वैल्यू 1, आंसर आ गया -1। मतलब हो गया कि 10 - 225 का वैल्यू -1 हो गया। तो निगेटिव एंगल को किस तरह से बनाएंगे आप समझ गए होंगे। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, पहला लाइन में लगाना है फार्मूला। अब बाकी आप ऐसा क्वेश्चन पार्ट 5 में ही देखे हैं, बस उसी को यहाँ रख रहे हैं, जो भी साइन रहेगा साथ में चलेगा, ठीक। अच्छा, निगेटिव एंगल हो गया। अब क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि उस में पार्ट 5 में हम लोग 360 के अंदर के एंगल को सीखे थे। आज अगर 360 से एंगल ज़्यादा हो जाए तब कैसे बनाएंगे, चलिए उसको सीखते हैं। अब लिखिए तीसरा क्वेश्चन, 360 से जब ज़्यादा हो जाए ऐसे, ठीक। देखिए कितना हो गया, ठीक, 405 डिग्री। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि फार्मूला में तो 360 तक ही लिखा गया है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी जब एंगल 360 से बड़ा हो जाए, किससे, 360 से बड़ा हो जाए, तो पहले ही डिवाइड कर दीजिए, 90 405, 4 बार में लगेगा 45 होगा। इसको क्या लिख देंगे जी, 4 इंटू 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए ऐसे बना लिए, एक जो घर है, 4 घर इसमें दिख रहा है, एक घर है 90। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक, इधर 180 है, 270 है, 360। इसको ऐसे समझिए, 1 गुना 90 90 हुआ, 2 गुना 90 180 हुआ, 3 गुना 90 270 हुआ, 4 गुना 90, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 1 90, 2 90, 3 90, 4 90 लिख सकते हैं। आगे बढ़ गया तो इसमें अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। अच्छा,
पहले 90 का कोफिशिएंट ऑड इवन है, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे ऑड इवन। पहले यह देखना है कि यह जाएगा किस क्वाड्रेंट में, यह भी समस्या है, ठीक है। पहले इसको समझिए, यहाँ क्या लिखा है 4 × 90। कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक ही क्वेश्चन को बनाने में हर एक कंसेप्ट को, हर एक अलग अलग तरह के कंसेप्ट को बताया जाता है, अगर आप गौर से सुनेंगे। 4 × 90, अब देखिए 190, 290, 390, 490, यहाँ तक कवर हो गया, प्लस 45 यहाँ आ गए। कौन क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट में आ गया। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है। 90 का कोफिशिएंट क्या है जी? ऑड है, इवन है? इवन है। इवन है, इवन है तो क्या होगा? सेम। सेम मतलब हो गया साइन, सामने से ले लेंगे डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, मतलब साइन 405 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/√2। तो इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखना है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर यह क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो चौथा क्वेश्चन आप लगाएं, tan 2220। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को आप। बहुत अच्छा, बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, घबराना नहीं है। इसी तरह का वीडियो को पूरा देखना है, तुरंत देखे हटा दिए, सिलेक्शन सही कीजिए, ठीक है। स्थिर हो जाना है, घर में अच्छे से पढ़ाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा तो कैलकुलस अच्छा होगा। कैलकुलस आपके 11th के फिजिक्स में, 11th में मैथमेटिक्स है कैलकुलस, और 12 में आधा है कैलकुलस, तीनों जगह ज़रूरत। 10 2220। अब बच्चे घबरा गए, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा डिग्री कैसे लेंगे? क्या बोले थे? 360 से सब ज़्यादा का एंगल हो डिवाइड कर लेना है। कितना बार में होगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या हुआ? 420, 4 360, यहाँ पे रिमाइंडर आया 60। अब इसको क्या लिखेंगे जी? 10। यहाँ से 24 × 90। एकदम ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है। यहाँ पे बनाए क्वाड्रेंट 24 × 90। अब देखिए 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90, 4 × 90। यहाँ अब यह 24 है, फिर 5 × 90, 6 × 90, 7 × 90, 8 × 90। अब 24 तक लिखना थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन समय काफ़ी लगेगा। अब हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं। 4 90 में यहाँ पहुँचे, 8 90 में यहाँ पहुँचे, 12 90 में इसी क्वाड्रेंट में, 16 90 में यहीं, 20 × 90 में यहीं, 24 × 90 में यहीं, ठीक। अब प्लस 60 है, फिर तो फर्स्ट में आ गए। अब फर्स्ट में हर एक टी रेशियो पॉजिटिव होता है। 90 का कोफिशिएंट है 24, जो है इवन। इवन है तो सेम, सेम का मतलब है 10, सामने है 60, 10 60 का वैल्यू होता है √3, मतलब 10 2220 का वैल्यू हुआ √3। तो आज हम लोग निगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू सीखे, और सीखे अगर 360 से ज़्यादा हो तब। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है 15A। पूरा का पूरा चैप्टर को ध्यान देना है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में नंबर लिखिएगा। RS अग्रवाल के बुक से अभी 15A हो रहा है पार्ट 6 में। पार्ट 7 के लिए हम लोग एक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपका 15B भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथमेटिकल सेतु को सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, और यह विश्वास रखिए रिकॉर्डेड वीडियो अभी देखते रहिए। अच्छा, एक जानकारी जो मैं बोला था, मैं जानकारी दे दूं। क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट हैं और लाइव क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे लिखेंगे हाय, फिर लिखेंगे अपना नाम, और फिर लिखेंगे क्लास 11, ठीक है। और किस नंबर पे भेज देंगे? 7542864092। कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस शुरू होने वाला है, तब और अच्छा से हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो तब। थैंक यू वेरी मच।